नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर की पॉश कॉलोनी में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, बड़ा हादसा होने से टला। 5 सालों से दर दर भटक रहे 300 परिवार, न्याय की आस में कलेक्ट्रेट से लगाई गुहार। चढ़ोतरे के दर से गांव किया खाली। उदयपुर में बुजुर्ग का अपहरण कर की मारपीट, सुनसान जगह छोड़कर फरार हुए बदमाश, पुलिस जुटी मामले की जांच में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के माछला बगरा स्कीम में सोमवार दोपहर एक खाली प्लॉट में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की तेज लपटें और काले धुएं का गुब्बार उठता देख आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। यह प्लॉट राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के आवास के पास स्थित होने के कारण प्रशासन और दमकल विभाग तुरंत मौके पर पहुंच गया। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। उदयपुर के माछला मगरा स्कीम में सोमवार दोपहर एक खाली प्लॉट में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोपहर के समय अचानक उठी आग की लपटों और काले धुएं के गुब्बार को देखकर आसपास के रहवासी घबरा गए और घरों से बाहर निकल आए। जानकारी के अनुसार जिस प्लॉट में आग लगी वह रेलवे की जमीन पर स्थित है और लंबे समय से वहां कचरा और सूखी घास जमा थी। सोमवार दोपहर अचानक वहां से धुआं उठने लगा और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया। यह इलाका वीवीआईपी माना जाता है और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का निजी आवास भी पास ही स्थित है। ऐसे में सूचना मिलते ही प्रशासन और अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। गनीमत यह रही कि आग समय रहते बुझा ली गई, वरना तेज हवाओं के कारण आग आसपास के मकानों तक भी फैल सकती थी। इस घटना में प्लॉट में पड़ा सारा कचरा जलकर राख हो गया। हालांकि किसी भी तरह की जनहानि या बड़े नुकसान की खबर नहीं है। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि कचरे के ढेर में किसी जलती हुई वस्तु या अत्यधिक गर्मी के कारण आग लगी होगी। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। साल 2021 में हुई एक हत्या के बाद शुरू हुए चढ़ोतरे की घटना से प्रभावित परिवार आज भी न्याय और पुनर्वास के लिए भटक रहे हैं। सोमवार को पीड़ित ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से अपनी जमीन वापस दिलाने और सुरक्षित पुनर्वास की मांग की। पीड़ितों का कहना है कि हिंसा के बाद उन्हें घर छोड़कर पलायन करना पड़ा और अब वे अलग अलग जिलों में विस्थापित जीवन जीने को मजबूर है। उनका आरोप है कि अब भी उन्हें धमकियां मिल रही है। साल 2021 में हुई एक हत्या के बाद शुरू हुए चढ़ोतरे ने कई परिवारों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। इस घटना के बाद गांव के सैकड़ों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए और आज भी न्याय तथा पुनर्वास के लिए भटक रहे हैं। सोमवार को पीड़ित ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से अपनी पीड़ा साझा करते हुए न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि एक हत्या के बाद शुरू हुए चढ़ोतरे के डर से उन्हें और उनके जैसे करीब 200 से 300 परिवारों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। इन परिवारों का आरोप है कि हिंसा के दौरान उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया और उनके मवेशी तथा सामान भी लूट लिए गए। पीड़ितों का कहना है कि गाय, भैंस, बकरियां ही नहीं बल्कि घरों में रखे सोने चांदी के गहने तक लूट लिए गए। इतना ही नहीं, सरकारी आवास योजना के तहत मिली बैटरियां और सोलर पैनल भी नहीं छोड़े गए। विस्थापित परिवारों का कहना है कि वे पिछले 5 वर्षों से न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। स्थानीय निवासी कर्माराम के अनुसार आरोपियों की ओर से उन्हें
लगातार धमकियां दी जा रही है और कहा जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन उनके साथ है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि 3 अगस्त 2021 की घटना ने उनका सब कुछ छीन लिया। अब उनकी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि उनकी जमीनें वापस दिलाई जाए और उन्हें उनके गांव में सुरक्षित तरीके से पुनर्वास दिया जाए ताकि वे फिर से सामान्य जीवन जी सके। मेरा नाम है कर्माराम रामाजी, गांव तीनचरा से। सर, मर्डर तो कुछ मांडवा में हुआ था और उसका वजह भी हमारे को पता नहीं है, किस वजह से मर्डर हुआ वो भी। फिर हमारे को तो षड्यंत्र आ रहा है और तुम्हारे को मारेंगे यूँ करके बोला, तो हमने सबको बोला कि आप भाग जाओ, नहीं तो अपन को मारेंगे। यूँ करके हम सब पहने हुए कपड़ों में ही भाग निकले। उसकी कोई वजह तो हमारे को पता ही नहीं कि इस वजह से हुआ मर्डर के, इस वजह से हुआ वो सर हमको कुछ मालूम ही नहीं। हमें दर दर ठोकरे खा रहे हैं। 5 साल से हम फुहार लगाते जा रहे हैं। वो दखली पार्टी बोलती है हमारे को फ़ोन करके, तुम तो थाने पे जाओ, डिप्टी साहब के पास जाओ, कलेक्टर के पास, आजी के पास जाओ, कहीं भी तुम्हारी सुनवाई होने वाली नहीं है। वो तो हमारे जेब में है, वो तो सब उनके, तो हम बातचीत करते रहते हैं उनसे, तुम्हारे को कोई होने वाला नहीं है, तुम कहीं भी भटको, लेकिन तुम्हारी कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। कितने परिवार है ऐसे? सर, लोग तो मैं होंगे 200 से 300 परिवार हैं। 200 से 300 परिवार है। अभी कोई पाली ज़िले में है, कोई सिरोही ज़िले में है, आबू मंड की तरफ है, कोई रेवदार मंडर की तरफ है, कोई गुजरात में है, साबरकोठा में, और अलग अलग एरिया में सब बस रहे हैं। क्या क्या लूट के ले गए आपसे? लूट मार करे तो सर गाय, भैंस, बकरियां, बैल, कोई हल्का थोड़ा सोना चांदी था, सोना चांदी भी ले गए, और घरों भी का लूट मार, पत्रे ले गए, और आवास योजना थे, और बैटरी पत्रे, सौर ऊर्जा सब लूट के ले गए, कोई नहीं रखा। और घटना ये 2021 की है, 2021 की घटना है। षड्यंत्र हुआ था 8वां महीना में 3 तारीख को 2021 को हुआ था। हत्या किसकी हुई थी? हत्या कौसा कुपला की हुई थी। तो मारने वाले तो वो तो उनको भी हम पहचानते नहीं है कि इसने मारा, कि वो अब पता चला कि उसका नाम क्या, मरने वाला का कौसा कुपला है, तो हम जानते हैं। अब आप क्या चाह रहे हो? आप उदयपुर आए हम सर सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारे को नहीं, हमारे पास कोई घर ही नहीं बचा, हमारी ज़मीन भी हड़प ली है, और तो हमारे को वापस ज़मीन भी दिलाए और हमारे को वापस घर बिठाए, ये सरकार से हम मांग करते हैं। उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग के अपहरण का मामला सामने आया है। बदमाशों ने घर के बाहर पानी भर रहे बुजुर्ग को कार में डालकर अगवा कर लिया और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बाद में आरोपी को उसे सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित किसी तरह ऑटो से घर पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में रविवार को एक बुजुर्ग के अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रामा गमेती अपने घर के बाहर पानी भर रहा था। इसी दौरान एक कार में सवार कुछ अज्ञात लोग वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि कार में उतरे बदमाशों ने पहले रामा गमेती के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना को देखकर आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर अन्य लोगों को आवाज लगाई, लेकिन इससे पहले ही बदमाश रामा गमेती को जबरन कार में डालकर अपने साथ ले गए। परिजनों के अनुसार आरोपियों ने कार में बैठाकर भी उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों को भी खत्म कर देने की धमकी दी गई। हालांकि कुछ देर बाद आरोपी रामा गमेती को एक सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद वह किसी तरह ऑटो में बैठकर अपने
घर पहुंचा और पूरी घटना परिवार को बताई। घटना के बाद परिजनों ने बड़गांव थाने में लिखित रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार रामा गमीती की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और कुछ भूमाफिया उस जमीन को हड़पना चाहते हैं। इसी को लेकर परिवार को लगातार डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। राजसमंद के नाथद्वारा में आधी रात एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ मोर्चरी के पास खेत में सोना गड़ा होने के सपने ने 6 युवकों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सपना इतना पक्का लगा कि सभी दोस्त फावड़ा, गेती और तगारी लेकर रात के अंधेरे में खेत में खुदाई करने पहुंच गए, लेकिन पुलिस की गश्त ने उनके इस खजाने के मिशन पर पानी फेर दिया और सभी को पकड़ लिया। दरअसल श्रीनाथ जी मंदिर थाना पुलिस 6 मार्च की रात करीब 12:23 पर रात्रि गश्त पर थी। इसी दौरान आरके हॉस्पिटल की मोर्चरी के पास एक इको वैन खड़ी दिखाई दी। पुलिस को देखते ही कार का ड्राइवर अचानक गाड़ी भगाने लगा, जिससे पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने पीछा कर कार को रुकवाया और ड्राइवर से पूछताछ की। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि उसके कुछ साथी पास के खेत में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां गेती, फावड़ा और तगारी पड़ी मिली। साथ ही खेत में ताजा खुदाई के निशान भी दिखाई दिए। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाकर आसपास सर्च किया गया और वहां छिपे बाकी युवकों की भी पकड़ लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि युवकों में से किशनलाल माली को सपना आया था कि अस्पताल के पास खेत में सोना पड़ा हुआ है। इसी सपने पर भरोसा कर उसने अपने दोस्तों को नाथद्वारा बुलाया और सभी मिलकर आधी रात खेत में खजाना खोजने पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने सभी 6 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अब सपने का खजाना तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस की कार्रवाई जरूर इन युवकों के लिए मुसीबत बन गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा में साइड नहीं देने की बात को लेकर देर रात खूनी वारदात सामने आई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने कार में सवार 2 युवकों पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले गोगुंदा अस्पताल ले जाया गया और बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में साइड नहीं देने को लेकर देर रात एक गंभीर हमला होने का मामला सामने आया है। घटना गोगुंदा के धोली घाटी रोड स्थित नाइयों का गुड़ा क्षेत्र की बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार कार में सवार 2 युवक जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे बाइक सवार 2 युवकों के साथ साइड को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बाइक सवार दोनों युवकों ने कार रुकवाकर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में मादा निवासी विष्णु महाराज मेघवाल और जोगियों का गुड़ा निवासी भरत गमेती गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना के दौरान पीछे से बाइक पर आ रहे दुर्गेश गमीती ने दोनों घायलों को तुरंत गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद दोनों की हालत गंभीर देखते हुए 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह जानन पुलिस जाब्ते के साथ अस्पताल पहुंची और घायलों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। हम उदयपुर से आ रहे थे तो इस बार में हमारी एक बाइक खड़ी थी, तो मैं पीछे से बाइक लेके आ रहा था और हमने गाड़ियों को दे दी कि आप चलो आगे, पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ, दोली गाड़ी रुकेंगे फिर अपन कर चले जाएंगे। तो वहाँ से मैं दोली गाड़ी आया, मैंने कॉल लगाया तो 2 कॉल लगाते उठाया नहीं था, तीसरा कॉल लगाया उठाया तो बोले कि नया का घुड़े आओ अर्जेंट, आगे कुछ बात नहीं बताई। तो मैं जैसे ही नया के घुड़े आया तो मैंने ये खून वून निकलते देखे अचानक, तो मैं इनको हॉस्पिटल लेके आया हूँ दोनों को। क्या क्या नाम है जिनका? भरत और विष्णु जी। ये भरत कहाँ का रहने वाला है? भरत जोगो गुड़ा रहते हैं और विष्णु जी मदर रहते हैं। तो आप उदयपुर क्यों गए थे, क्या था? हम उदयपुर किसी काम से गए थे हाँ, और वापस आ रहे थे तो और रास्ते हमारी एक बाइक इस्वाल में खड़ी थी। हाँ। तो उधर मैं चला रहा था गाड़ी और इधर से मैंने गाड़ी दे दी इन्होंने। ठीक ठीक। उदयपुर में कांग्रेस के पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ की ओर से धार्मिक स्थलों और पर्यटक स्थलों के आसपास तंबाकू और धूम्रपान की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि मंदिरों, धर्मस्थलों और पूजनीय घाटों के आसपास सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू की बिक्री और सेवन से धार्मिक आस्था प्रभावित होती है, इसलिए इन स्थानों के आसपास इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। उदयपुर में कांग्रेस के पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ की ओर से सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शहर के मंदिरों, धर्मस्थलों, पूजनीय घाटों और प्रमुख पर्यटक स्थलों के आसपास धूम्रपान और तंबाकू से जुड़ी दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि शहर के कई मंदिरों, धार्मिक स्थलों और पर्यटक स्थलों के आसपास की गलियों में सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू से संबंधित दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इन स्थानों पर खुलेआम तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन होने से श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है और पवित्र स्थलों की गरिमा भी प्रभावित होती है। ज्ञापन में जिला प्रशासन से मांग की गई कि मंदिरों, धर्मस्थलों, पूजनीय घाटों और प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए जाए, ताकि इन स्थानों की पवित्रता और गरिमा बनी रहे। साथ ही यह भी कहा गया कि जिस प्रकार शराब के ठेकों के बाहर सार्वजनिक रूप से शराब पीने पर कार्रवाई की जाती है, उसी तरह इन पवित्र स्थलों के आसपास धूम्रपान और तंबाकू के सेवन पर भी सख्ती से रोक लगाई जाए। इस दौरान निवर्तमान पार्षद गौरव प्रताप सिंह, पूर्व कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष कौशल आमेटा और पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रतीक नागर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर शहर पर्यटक की नगरी है। पर्यटक स्थल जितने भी हैं वहाँ पर देवभूमि है, मंदिर बने हुए हैं, परिसर बने हुए हैं। जिस तरह से सरकार ने शराब का पीना खुले तौर पर प्रतिबंध कर रखा है, हमारा निबंध यही है धूम्रपान और गुटखा का जिस तरह से बिक्री होती है, सिर्फ ये कानून लाया जाए जितने भी पर्यटक स्थल हैं, घाट हैं, पूजनीय घाट हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर जो तंबाकू का और सिगरेट का वितरण होता है, जो व्यापार होता है, उस व्यापार के चलते खुले में तंबाकू ना उपयोग में किया जाए। धूम्रपान के तौर पर, गुटखे के तौर पर गंदगी होती है, मंदिर परिसर पर गंदगी होती है, माताओं बहनों को आने में आपत्ति होती है, कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के भक्ति भाव पर भी प्रहार होता है। हमारा आज यही मांग निवेदन है कि जिस तरह से शराब के खुले
पीने पर अवरोध लगाया गया है, वैसे ही धूम्रपान पर भी धार्मिक क्षेत्रों पर, मंदिरों पर, घाट पर, पर्यटक स्थल पर आज से 20 साल पूर्व चंडीगढ़ में जो लगा दिया गया था चालान, वो अभी तक उदयपुर में नहीं आया है। हमारा प्रशासन से यही निवेदन है, जल्द से जल्द उस पर प्रतिपक्ष दंड लगाएं और जो बिक्री कर रहे हैं वो करें। निश्चित तौर पर गरीब तबका है, हम समझते हैं, किसी के पेट पिलात मारने पर हमारी मांग ये है कि उस बिक्री के उपरांत खुले में धूम्रपान करने वालों पर चालान काटा जाए और जो बिक्री कर रहा है और जिनकी दुकान के बाहर बैठकर धूम्रपान किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं ओल्ड सिटी के, उस व्यक्ति पर भी चालान किया जाए और बिक्री करने वाले पर चालान किया जाए। डूंगरपुर जिले में डीएसटी टीम ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 81 कार्टन अवैध शराब जब्त की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वाहन में शराब भरकर गुजरात भेजी जा रही थी। सूचना के आधार पर टीम ने बिछीवाड़ा थाना सर्कल में नाकाबंदी कर एक इनोवा कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर वाहन समेत शराब को जब्त कर लिया है। डूंगरपुर जिले में जिला विशेष टीम यानी डीएसटी ने शराब तस्करी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने विभिन्न ब्रांड की कुल 81 कार्टन अवैध शराब जब्त की है, जिसे गुजरात ले जाया जा रहा था। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के सुपरविजन में की गई। जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए डीएसटी टीम को विशेष निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत टीम लगातार निगरानी रखते हुए कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में डीएसटी टीम को सूचना मिली थी कि बिछीवाड़ा थाना सर्कल से वाहनों के जरिए अवैध शराब गुजरात बॉर्डर पार करवाई जा रही है। रविवार को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि एक वाहन में शराब भरकर गुजरात भेजी जाएगी। सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई और बिछीवाड़ा थाना सर्कल के पालीसोड़ा 3 रास्ता इलाके में निगरानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार एक इनोवा कार वहां आती दिखाई दी। टीम ने वाहन को रोककर चालक से पूछताछ की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन से विभिन्न ब्रांड की कुल 81 कार्टन अवैध शराब बरामद हुई। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनीष कुमार द्वारा जिले में अवैध शराब तस्करी की रोकथाम हेतु ऑपरेशन स्वच्छता का अभियान चलाया रखा है, जिसकी पालना में जिला पुलिस द्वारा गठित जिला विशेष टीम द्वारा मुखबिर की सूचना अनुसार, चूंकि रात्रि के समय दुर्गम पहाड़ियों के क्षेत्र से होते हुए अभियुक्त गणों द्वारा अवैध शराब की तस्करी की जा रही है, जिसकी मुखबिर की सूचना अनुसार जिला विशेष टीम द्वारा बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के पालीसोड़ा गेट की तरफ नाकाबंदी की। दौरान नाकाबंदी रात्रि के समय एक तलैया की तरफ से इनोवा कार गुजरात पासिंग आई, जिसे टीम द्वारा घेरा देकर रोका गया। चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम केशाराम जाट निवासी चौटन बाड़मेर होना बताया। जिसे इनोवा कार में क्या भरा बाबत पूछा तो हड़बड़ाकर शराब भरी होना बताया, जिस पर चेक किया तो उसमें लगभग 81 पेटी राजस्थान निर्मित विभिन्न ब्रांड की शराब पाई गई, जिसके बारे में वैध लाइसेंस बाबत पूछा गया तो चालक द्वारा किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं होना बताया, जो कि राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत अवैध शराब परिवहन का अपराध घटित होना पाए जाने से उक्त अभियुक्त केशाराम को डिटेन कर इनोवा कार में शराब जब्त की गई। थाना बिछीवाड़ा पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अब उक्त शराब कहां से भरी गई है और कहां सप्लाई की जा रही है, इस संबंध में अनुसंधान जारी है। सलम्बर जिले के कुंड गांव में बीती रात बदमाशों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने गांव के 5 घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर, नकदी और एक बाइक चोरी कर ली। सुबह जब ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तो इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर कुंड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सलम्बर जिले के कुंड गांव में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। बदमाशों ने गांव के 5 घरों को निशाना बनाते हुए उनके ताले तोड़ दिए और अंदर रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया।
जानकारी के अनुसार चोर घरों से लाखों रुपए मूल्य की सोने चांदी के जेवर, नकदी और एक बाइक चोरी कर फरार हो गए। घटना का पता सुबह उस समय चला जब ग्रामीणों ने घरों के टूटे हुए ताले और बिखरा सामान देखा। चोरी की खबर फैलते ही गांव में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर कुंड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने पीड़ित परिवारों से जानकारी लेकर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्रों में जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा के देलवाड़ा थाना क्षेत्र में लापता चल रहे एक वृद्ध का शव जंगल में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान करौली निवासी हेर सिंह भाटी के रूप में हुई है, जो 3 दिन से लापता थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनका अपहरण कर हत्या की गई है और इस संबंध में 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने शव को नाथद्वारा मोर्चरी में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में देलवाड़ा थाना इलाके के नेगडिया गांव के समीप जंगलों में एक वृद्ध का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान करौली के भाटियों की ढानी निवासी हेर सिंह भाटी के रूप में हुए है, जो पिछले 3 दिनों से लापता थे। मृतक के परिजनों ने 3 दिन पहले उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस और परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान जंगल में उनका शव मिलने की सूचना सामने आई। मृतक के बेटे डूंगर सिंह ने आरोप लगाया कि उनके पिता की अपहरण कर हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि करीब 10 वर्ष पहले उनके पिता ने करीब 1 बीघा जमीन का सौदा किया था, लेकिन खरीदारों ने पूरे खाते की रजिस्ट्री करवा ली। करीब 4 महीने पहले ही इस बात का पता चला। जब इस संबंध में खरीदारों से संपर्क किया गया तो उन्होंने इसे छोटी गलती बताते हुए उनके पिता को बुलाया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। डूंगर सिंह ने बताया कि इसी कारण उनके पिता डरे हुए थे। 4 दिन पहले वे गांव लौटे थे, लेकिन इसके बाद अचानक लापता हो गए और अब उनकी लाश मिली है। उन्होंने हिम्मत सिंह सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। वहीं लाल मादड़ी के सरपंच बलवीर सिंह ने बताया कि मृतक का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और क्षेत्र में भूमाफियाओं की गतिविधियां भी बढ़ रही है। उन्होंने मामले में सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। देलवाड़ा थानाधिकारी भंवरलाल ने बताया कि हीर सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलने के बाद तलाश की जा रही थी। शव मिलने के बाद मौके का मुआयना किया गया और एफएसएल टीम से जांच करवाई गई है। फिलहाल शव को नाथद्वारा मोर्चरी में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। 4 तारीख को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मिस हो गया है, जिसके लड़के ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उस एफआईआर पर पुलिस लगातार और जो मृतक के जो बॉडी मिली है उसके परिवारजन लगातार आसपास के क्षेत्र में ढूंढ रहे, तलाश भी कर रहे थे। कल दोपहर बाद सूचना मिली कि एक डेड बॉडी अपने जो नेगडिया में के आसपास पहाड़ी पर मिली है, जिस पर मैं भी गया, शिव साहब भी गए थे और ऐसे चुनाव द्वारा भी गए थे। हमने जाके देखी डेड बॉडी थी और जिसकी रिपोर्ट रात को ले ली है और जिसका स्पॉट डॉग स्पॉट बुला गया था और एफएसएल भी मौके बुलाई गई थी। रात्रि को करीबन 12 बज गई थी और उसके बाद में इनसे जो मृतक के परिवारी शान है उसके बच्चे ने जो रिपोर्ट दी है, जिसको दर्ज करके उस पर जांच की जा रही है और अभी बॉडी मोर्चरी में पड़ी है, जिसका बोर्ड गठित कराकर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाना चाहिए। दिनांक को शनिवार कल शाम को हमारे कुछ गांव वालों ने व्हाट्सएप के थ्रू हमारे को सूचना मिली थी कि नेगड़िया गांव के पास जो प्रेम रतन होटल उसके सामने भीड़ में लाश पड़ी मिली। तो हम वहां पे सब पहुंचे, ग्रामीण वहां गए थे। तो एक हरी सिंह जी भाटी जो भाटियों का बूढ़ा निवासी करौली की पहचान वहां पे मिली। तब वहां पे ग्रामीणों और लोगों को उनके परिवार वालों से जब हमने इस बारे में जांच पता किया
तो ये मालूम हुआ है कि कुछ ज़मीन का मामला था जो पिछले 2016 में इन्होंने रजिस्ट्री करवाई थी 19-20 की, और वो उनका पूरा खाता रजिस्ट्री करवा दी थी। जब वो एक सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से थे, मजदूरी करते दिहाड़ी और भोले थे, तो उनको इस बारे में मालूम ही नहीं था कि मेरी पूरे खाते की रजिस्ट्री करवा दी। जब ये बात 3 महीने पहले जो एक फार्मर रजिस्ट्री का जो अभियान चला, और तो उसमें गांव वालों ने कहा कोई फार्मर रजिस्ट्री हो रही है और इस किसान सम्मान निधि का पैसा भी कोई मिल रहा है, तो वो वहाँ पे गए थे। तो जाने के बाद उनको पटवारी से पता किया तो उनके नाम पे कोई ज़मीन मिली नहीं। तब उनको पता लगा था कि मेरी ज़मीन पूरी खत्म हो गई। तब वो जिन्होंने ज़मीन खरीदी थी उनके पास भी गए थे, उन्होंने कोई आश्वासन भी दिया था उनको वापस से ज़मीन रजिस्ट्री करवा देंगे। अभी तक उनको ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करवाई। पिछले 4-5 दिन से वो गुमशुदा थे, कहीं गुम हो गए थे, कहीं उदयपुर से आ रहे थे, रास्ते में कहीं उतर गए, उसके बाद वो घर पर नहीं गए थे। तो इनका परिवार वालों ने उनकी गुमशुदा की रिपोर्ट देलवाड़ा थाने में करवाई, और थाने के बाद तो जो भी इनको ढूंढना था परिवार वालों ने ढूंढा था, और वो कल लाश वहाँ नेगड़िया के पास मिली। तो हमारे गांव वालों और इनके परिवार वालों का और सबका यही डिमांड है कि प्रशासन से कि इस तरह के जो ज़मीन जायदाद के मामले इधर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों को बैला फुसा कर ज़मीन तो कुछ पार्ट में या 1 बीघा 2 बीघा जो भी बेच रहे थे उनका खाता कई लोगों को साफ हो रहा है। इस तरह से मेरे प्रशासन से मांग है कि इस तरह से इन भूमि दलालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें और भविष्य में इस प्रकार का वापस दोहराया नहीं जाए मैटर। साथ ही मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये गरीब परिवार है बिल्कुल, और बिल्कुल रोजी रोटी पे इनके संकट है। आज एक छोटा बच्चा ही है इनके और 4 बच्चे हैं। तो राज्य सरकार और प्रशासन से मेरा निवेदन है इनको उचित मुआवजा दिया जाए। तो मैं पहले हमारी ज़मीन 1 बीघा 1900 बेची थी, उसके बाद जो मतलब पापा ने जो बेची थी उसके मतलब नहीं बेची, उसकी भी रजिस्ट्री हो गई। फिर उन्होंने बोला कि हम गए उनके पास कि रजिस्ट्री वापस करवा दो आप, तो उन्होंने ये बोला कि करवा देंगे 2-3 दिन में। तो पापा वापस गए तो उन्होंने बोला 35 को दिन आपको सारा काम करवा देंगे। तो उसके देश से और पापा को धमकाए कि बोला ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम मतलब किसी को बोलना मत, बाकी तुम्हारा पूरा परिवार। उसके बाद हम पूरा परिवार मिलकर उनके पास गए तो बोला कि तुम नाथ द्वारा आना और मैं फ़ोन करूँगा तो और पार्टी भी आ जाएगी और करवा देंगे वापस रिटर्न। और उसके बाद हमने फ़ोन किया तो वो बोल रहा पार्टी घोड़ागाड़ी आएगी और आप जाके उनसे बात करवा लेना। तो हमने बोला हम क्या बात करें, आपसे हाथ से काम ये हुआ है। तो उन्होंने बोला ये पटवारी ने कोई 19-20 कर दी तो आप वापस और 2-3 मतलब पापा के 2-3 महीने से जो ऊपर प्रेशर दे रहा है तो पापा किसी को खोल के बता नहीं रहे। और मम्मी ने हमने बहुत मतलब पूछने की कोशिश की, पापा पर धीरे एक दिन बोला कि आप हम पूरा परिवार को ख़त्म देने की हमारे को धमकी दी है और मैं जो बोलूँगा तो वो कुछ को आवाज़ जाएगी तो वो सबको ख़त्म करेगा। पापा ये मतलब पहले अहमदाबाद थे और पापा ने बोला मैं एक बार घर जाके आता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार जो झाड़ सादरी हमारे जिया जी उनके घर पे गए, उन्होंने बोला मैं एक बार डेबारी जाके फिर मैं घर जाऊँगा। डेबारी गए थे और मासुआ को बोला मेरे को घर छोड़ दो। तो वो घर छोड़ने आए थे, वो रास्ते में कहीं बैग था उनको, जो बैग गिर गया वो मासू जी बैग लेने गए थे, वो वहाँ से गायब हो गए। तो गायब होने के बाद हमारे को सूचना मिली जैसे ही हम पहुँचे थे। पहुँचने के बाद हमने बहुत 3-4 दिन से ढूंढे, वो नहीं मिले और उसके बाद जो भी हुआ वो बुरा हुआ। उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सर्वहित जीवन ज्योति वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का नृत्य संस्था के संयोजक CK वर्मा ने किया, जिसमें महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने कहा कि समाज के समग्र विकास के लिए महिलाओं का सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। यदि महिलाओं को उचित शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर मिलते हैं तो वे परिवार और समाज दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। संयोजक CK वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के अधिकार, सम्मान और समान अवसरों की दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने बताया कि संस्था आने वाले समय में महिला जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा से जुड़े विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करेगी। बैठक में संस्था के पदाधिकारी, सदस्य और स्वयंसेवक उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।
इस दौरान तेजराम रावत, रंगलाल गमेती गोगुंदा, हंसराज मीणा बूंदी, रंभा देवी माली, शकीबाई गरासिया, चिंता देवी, सोनिया मीणा, प्रियंका रावत और महेंद्र आहारी सहित कई लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। मैं बिरदीलाल छानवाल, एक सर्वहित जीवन ज्योति वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक ट्राइबल एरिया में, खासतौर से उदयपुर संभाग में काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। और उसमें खासतौर से महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, ड्रॉप आउट गर्ल्स बॉयज़ वगैरह जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, पॉवर्टी की वजह से छोड़ देते हैं स्कूल को, उनमें, और जहाँ पर कई पीने के पानी तक आज भी अवेलेबल नहीं है प्रॉपर टाइप से, खादरे के इनके पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, रास्ते नहीं आने जाने के, स्कूलों में 15-15, 5-5, 10-10 किलोमीटर तक पैदल बच्चे छोटे छोटे बच्चों को आना जाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम जो व्यापक स्तर पर काम का शुरुआत कर रहे हैं, और उसमें निश्चित ही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इनमें जो महिलाएं खासतौर से नाम के नरेगा काम चल रहे हैं, कहीं भी प्रैक्टिकल में दिखाई नहीं देते हैं, तो उनको जॉब ओरिएंटेड आदमी तो फिर भी बस्ती उम्र बाहर काम करने के लिए मजबूरी में जा ही रहे हैं, लेकिन उनको भी गांव से एक तरह से ये गांव का गांव में काम मिले तो उनको भी दो पैसा ही है। वो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति, न्यूट्रिशन वगैरह, खाने पीने का इनका प्रॉपर टाइप से गाइडेंस नहीं होने से वो भी बीमारियां अलग होती जा रही है। आजकल एक जगह जगह दारू के, इनके नशा वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की तरफ से तंबाकू वगैरह में प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी महिला मजदूरों को, इनको हम देखते हैं कि गुटखा वगैरह, ये हर एक की ये इस तरह का प्रचलन, तो इसमें खुद जन जागृति के हिसाब से हमने एक बीड़ा उठाकर काम करने का संकल्प लिया है। और निश्चित ही में हमारे जो भी सर्विस से निकले हुए हैं या जिनके घर में थोड़ी बहुत आय के साधन है, उनको सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए कल्याणकारी कामों में भी हाथ बटाने के लिए हम आह्वान और अपील कर रहे हैं। और आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जितना भी महिलाओं की जागृति के लिए, महिला का, बच्चे का, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये सारी शिक्षा दो, जो भी कार्यक्रम अभियान चल रहा है उसमें सहयोग देने की अपील करते हैं। और मैं सीके वर्मा, और जो हमारा जो सर्विस जीवन ज्योति वेलफेयर फाउंडेशन है, उदयपुर में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, और उदयपुर के सराउंडिंग्स में भी, जैसे अपना गोगुंदा है, झाड़ोल फ्लासिया है, यहाँ पे हम महिलाओं में, बच्चों में काम कर रहे हैं। अगर देखने को मिलता है कि कोई सशक्त महिला तब बन सकती है जब तक वो शिक्षित हो, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं 8वीं 5वीं पढ़ के भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल से बाहर निकल जाते हैं, उनको फिर से एक बार जमा करें, अकाउंट करें, और फिर उनको अच्छी से अच्छी तालीम मिले, उनको हुनर सिखाएं। कई औरतें हैं, कोई बच्चियाँ हैं 10th तक पढ़ के भी घर में बेरोजगार हैं, उनको सिलाई वगैरह सिखाने का काम, या कैटरिंग वगैरह में भी अच्छे आजकल काम आ रहे हैं, उन सब सिखाने का, अच्छी खाना बनाने का काम सिखाने का, सिलाई वगैरह काम सिखाने का, ये हुनर बेस्ड हम लोग काम चाह रहे हैं, ताकि जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा, सशक्तिकरण का बस ये सब नारे रह जाएंगे। तो मेरा अभी तक अनुभव रहा है, जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उनको हम वापस मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, प्लस उनको काम धंधे भी सिखा रहे हैं, और कुछ लोगों को जहाँ पे रिक्वायरमेंट है जॉब दिलाने का, वहाँ भी हमको जॉब दिला रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार की तरफ से कुछ 10,000 की ऐसी योजना है ताकि उनको सशक्तिकरण किया जाए, तो हम लोग बैंकों से, लोकल बैंक से बातचीत करके सक्षम है तो उनको हम अच्छे से समझा बुझा के उनको पेमेंट भी करा रहे हैं, ताकि अपना कोई रोजगार शुरू करें और उनका पूरा विकास हो। अगर किसी परिवार में किसी महिला स्ट्रांग है तो आप समझ लो कि उसका पूरा परिवार स्ट्रांग होता है। अगर महिला स्ट्रांग नहीं होगी तो पूरा अकेला क्या कर सकता है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। सब जितनी भी महिलाएं हैं इस देश की, इस विदेश की, और हर जगह के, गांव मोहल्ले सब जगह, और सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ें, पढ़ें और स्वस्थ रहें और परिवार में खुशी के साथ रहें। धन्यवाद। अहमदाबाद के मोटेरा स्थित संत आसाराम बापू के आश्रम हुई कानूनी कार्रवाई के बाद अब उनके समर्थकों का आक्रोश सामने आने लगा है। बड़ी संख्या में महिला भक्तों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बापू के खिलाफ हो रही तमाम कानूनी प्रक्रियाएं एक षड्यंत्र है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि बापू की ढलती उम्र और करोड़ों भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए उन्हें जल्द से जल्द स्थायी रूप से रिहा किया जाए।
साबरमती तट पर स्थित मोटेरा आश्रम एक बार फिर चर्चा में है। हालिया कानूनी हलचल के बीच बापू के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची महिला भक्तों ने दो टूक शब्दों में कहा कि वे पिछले 25 वर्षों से बापू से जुड़ी हुई है और उन्होंने वहां केवल तपस्या और सेवा का माहौल देखा है। भक्तों का मानना है कि बापू के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार है। मीडिया से बात करते हुए एक महिला अनुयायी ने कहा कि जो भी संत हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आता है उसे अक्सर झूठे मामलों में फंसाकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है। भक्तों ने इसे भारतीय संस्कृति पर हमला बताया है। महिलाओं ने चिंता जताई कि कानूनी कार्रवाई के नाम पर आश्रम की व्यवस्थाओं को बाधित किया जा रहा है। उनकी मांग है कि न केवल बापू को रिहा किया जाए बल्कि मोटेरा आश्रम सहित उनके सभी आश्रमों को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि वहां करोड़ों लोगों की श्रद्धा और वर्षों की तपस्या जुड़ी हुई है। उम्र का हवाला देते हुए समर्थकों ने न्यायपालिका से सहानुभूति पूर्वक विचार करने की अपील भी की है। इस तरह की मांग है। हमारे बापूजी को कोटि कोटि नमन। हम ये चाहते हैं कि हमारे बापूजी निर्दोष हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी स्थायी रूप से रिहा किया जाए और आश्रम सुरक्षित रहे। कानूनी प्रक्रिया हुई थी? हाँ, कानूनी प्रक्रिया हुई है उस पे मोटेरा आश्रम पे। मोटेरा आश्रम और बाकी भी आश्रम सारे सुरक्षित रहें और हमारे बापू शीघ्र स्थायी रूप से रिहा हों। जो कार्रवाई हो रही है वो कानूनी प्रक्रिया बताई जा रही है। हाँ, वो कानूनी प्रक्रिया बताई जा रही है। कृपया उस पर ध्यान दिया जाए। सारे षड्यंत्र हो रहे हैं हमारे बापूजी के खिलाफ। उनके लिए वैसे कुछ बोलना तो सूर्य को दीपक दिखाना है। उन श्रद्धा को देखते हुए, भक्तों को देखते हुए, वहाँ का वाइब्रेशंस देखते हुए, सारा देख के उनको रिहा भी किया जाए और आश्रम भी सुरक्षित रहे। करोड़ों लोगों ने वहाँ तपस्या कर रखी है और अब मानेंगे ही नहीं ना, क्योंकि हम वर्षों से देख रहे हैं। 25 साल हमको हो गए वहाँ जाते जाते। हमने वहाँ कितनी तपस्या की है। हम क्या, करोड़ों लोगों ने वहाँ तपस्या की है। क्या मानते किन लोगों का षड्यंत्र है इस पूरे आश्रम में? अब ये तो हम नहीं कह सकते ना। हमारे बापू निर्दोष हैं, हम तो जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अभी हाल भी एक जो क्या नाम है महाराज है, उनके ऊपर भी इस तरह का आरोप लगा है। तो क्या कहते हैं? जो हिंदू संस्कृति को बचा रहा है उसके ऊपर आरोप लगता है। संस्कृति की रक्षा है, संतों की रक्षा। ये थोड़ी है कि भाई ये तो संस्कृति खत्म हो जाएगी भारत देश की इस कदर अगर संतों को फंसाया जाएगा तो। और ये तो ब्रह्मज्ञानी संत है। ब्रह्मज्ञानी संत कोई मामूली बात नहीं है। और इस कलयुग में उनकी उम्र को देखते हुए सबसे बड़े संत शंकराचार्य जी भी आरोप लगे हैं। हम वो आज जुगा चलता है। ये तो तब से ही है, जब से गुरु प्रथा हुई है उनके ऊपर इल्जाम, इतने अत्याचार उनके ऊपर हो रहे हैं। लेकिन कम से कम अब तो इन चीजों को खत्म किया जाए। चित्तौड़गढ़ जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जिला विशेष टीम और पारसोली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 60 ग्राम अफीम जब्त की है। पुलिस ने अफीम की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक स्कूटी और एक्सकॉर्ट में चल रही मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला विशेष टीम और पारसोली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1 किलो 60 ग्राम अफीम जब्त की है। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज गौरव श्रीवास्तव और जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में की गई। अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, स्थायी वारंटियों और वांछित अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। एएसपी रावत भाटा, भगवत सिंह हिंगड़ और डीएसपी अंजलि सिंह के सुपरविजन में पारसोली थानाधिकारी ठाकरा राम मेजाप्ता और जिला विशेष टीम ने हरपुरा मोड़ पेट्रोल पंप के आगे कोटा से चित्तौड़गढ़ जाने वाले NH 27 हाईवे पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस को एक स्कूटी और एक्सकॉर्ट के रूप में चल रही हीरो कंपनी की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल संदिग्ध अवस्था में दिखाई दी। पुलिस ने दोनों वाहनों को रोककर तलाशी ली, जिसमें 1 किलो 60 ग्राम अफीम बरामद हुई।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी नंदलाल धाकड़ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी बाबूलाल धाकड़ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने स्कूटी और मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। मामले में पारसोली थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच थानाधिकारी कनेरा महेंद्र सिंह को सौंपी गई है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सोलंबर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे त्रिनेत्र अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएसटी टीम और लसाड़िया थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक खेत में छापा मारकर बड़ी मात्रा में गांजे के पौधे बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से कुल 624 पौधे जब्त किए हैं। मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोलंबर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे त्रिनेत्र अभियान के तहत पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में जिला पुलिस की डीएसटी टीम और लसाड़िया थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि लसाड़िया थाना क्षेत्र के अगड़ क्षेत्र में स्थित बोरफला गांव के एक खेत में अवैध रूप से गांजे की खेती की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर खेत में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने खेत में कुल 624 गांजे के पौधे बरामद किए। इसके बाद पुलिस ने सभी पौधों को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि खेत में गांजे की खेती किसके द्वारा की जा रही थी और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। उदयपुर के पानेरियों की मादड़ी स्थित ठाकुर जी मंदिर परिसर में रंग पंचमी का पर्व इस बार भी पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही ढोल की थाप और फाग गीतों के बीच युवाओं ने रंग और गुलाल के साथ होली खेली। दिन भर मंदिर परिसर में उत्सव का माहौल बना रहा। वहीं शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में पारंपरिक घेर नृत्य, तलवारबाजी और आग के गोलों के रोमांचक प्रदर्शन ने लोगों का खूब ध्यान आकर्षित किया। आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन को देखने पहुंचे। पानेरियों की मादड़ी स्थित ठाकुर जी मंदिर परिसर में रंग पंचमी का पर्व इस बार भी पूरे उत्साह और पारंपरिक अंदाज में मनाया गया। गांव के युवाओं और मंदिर समिति के सहयोग से आयोजित इस उत्सव में सुबह से ही ढोल की थाप और फाग गीतों के साथ वातावरण उत्सवमय हो गया। सुबह से ही समय गांव के युवक मंदिर परिसर में एकत्रित हुए और रंग तथा गुलाल के साथ होली खेली। ढोल की ताल पर नाचते गाते युवाओं ने एक दूसरे को रंग लगाया और पारंपरिक अंदाज में रंग पंचमी का पर्व मनाया। इस दौरान गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी ने मिलकर उत्सव की खुशियां साझा की। दिन भर रंगों और उत्साह के माहौल के बाद शाम को मंदिर परिसर में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पारंपरिक घेर नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें कलाकारों ने ढोल की ताल पर पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों ने वीरता और परंपरा को दर्शाती तलवारबाजी के हैरतअंगेज करतब भी प्रस्तुत किए गए। कलाकारों की फुर्ती और कौशल को देखकर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। कार्यक्रम का सबसे खास आकर्षण आग के गोलों का प्रदर्शन रहा, जिसमें कलाकारों ने आग के साथ साहसिक करतब दिखाकर लोगों को रोमांचित कर दिया। इस आयोजन को देखने के लिए आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मंदिर समिति और ग्रामीणों ने इस पारंपरिक आयोजन के माध्यम से क्षेत्र में भाईचारे, उल्लास और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का संदेश दिया। हमारा जो लंबे टाइम से चल रहा है, काफी वर्षों से परंपरा अनुसार जो है बड़े हर्ष उल्लास के साथ पूरी मालनी सभी लोग मनाते हैं। इस साल थोड़ा सा एक हादसा जो दुर्घटना हो गई है और उससे थोड़ा पब्लिक कम आई है। बाकी
अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की पॉश कॉलोनी में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, बड़ा हादसा होने से टला। 5 सालों से दर दर भटक रहे 300 परिवार न्याय की आस में कलेक्ट्रेट से लगाई गुहार, चढ़ोतरे के दर से गांव किया खाली। उदयपुर में बुजुर्ग का अपहरण कर की मारपीट, सुनसान जगह छोड़कर फरार हुए बदमाश, पुलिस जुटी मामले की जांच में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को, और ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।